हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग 15 क्वेश्चन तक देख लिए थे, अभी आगे 16 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एग्ज़ाम टाइम में, और हमारा एग्ज़ाम अभी पास में ही है, सो हमें एग्ज़ाम मॉक ये सब लगाने चाहिए, अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए कि हमारी तैयारी कैसी हुई है। चलिए 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने कन्नौज की अपनी यात्रा के दौरान प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच शत्रुता का वर्णन किया था। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, मार्को पोलो, बी में अल बिरूनी, सी में माइक्रोइस बर्नियल और डी में अल मसूदी। 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल मसूदी। चलिए 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन 17 क्वेश्चन मैचिंग से है। एक तरफ रिपोर्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ किसके द्वारा प्रकाशित होती है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, किसके द्वारा निकाली जाती है, ऑप्शन में दिया है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। सेकेंड है क्रेथू एजेंडा रिपोर्ट, ऑप्शन में क्या दिया है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। थर्ड ऑप्शन है ग्रीन हाउस बुलेटिन, किसके द्वारा निकाला गया है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। अभी हमें देखना है सभी युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए सही नहीं या सही, इस पर पहले ध्यान दीजिएगा, इसी अनुसार आंसर करिएगा। ए में है केवल एक, बी में केवल एक और दो, सी में केवल दो और तीन, डी में केवल एक दो तीन। तो हमारा 17 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल एक, मतलब ऑप्शन ए ही रिपोर्ट और उसके द्वारा प्रकाशित सही है, बाकी और गलत है। आइए 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। सामूहिक निवेश योजना CIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है, कथन एक है CIS एक ऐसी योजना है जिसमें व्यक्ति संयुक्त होकर किसी विशेष परिसंपत्ति में निवेश करने के लिए अपना धन एकत्र करते हैं। दूसरा कथन कह रहा है योजना के प्रबंधन और संचालन पर निवेशकों का दिन प्रतिदिन नियंत्रण होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है CIS को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो या तीन। 18 क्वेश्चन का हमारा सी हो जाएगा, मतलब कथन एक और तीन सही है। आइए 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन आपसे रिवर्स से है, मेरे ज्योग्राफी पार्ट से है क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन पे निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला जाम्बेजी, दूसरा लिम्पोपो, तीसरा यांगत्से और चौथा नील। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हिंद महासागर में विलीन होती हैं। ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल एक दो और चार, डी एक दो तीन चार। 19 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा एक, मतलब एक और दो, जाम्बेजी और लिम्पोपो यही हिंद महासागर में विलीन होती हैं। आइए 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूना पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत में संशोधन किया। दूसरा कथन कह रहा है इसने प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था प्रदान की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ही सही है ना तो दो। तो हमारा 20वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, दोनों ही आंसर सही है। जैसा कि यहाँ सही पूछा तो हम सही पे टिक कर देंगे। 21वां क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा के पाइका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेबिलियन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के पाइका कथन के संदर्भ में पहला कथन क्या कह रहा है, पाइका पारंपरिक जमींदार रक्षक योद्धा थे जिन्हें अपनी सैन्य सेवा और पुलिस कार्यों के लिए किराया मुक्त भूमि का अधिकार प्राप्त था। दूसरा कथन कह रहा है पाइकाओं ने अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त राजा के विद्रोह किया था। तीसरा कथन है इसका नेतृत्व बख्शी जंगबंधु विद्याधर ने किया था। उपयुक्त कथनों में से अगेन यहाँ पे सही पूछा है तो हमें सही बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल एक, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, डी केवल दो और तीन। तो हमारे 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक और तीन सही आंसर है। आइए 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आयोजित निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता था। G7, G4, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, डी वायरस ऑफ ग्लोबल माउथ। तो आंसर क्या हो जाएगा 22वें का, डी वायरस ऑफ
ग्लोबल साउथ। चलिए 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है वे गोखले के अनुयायी थे और उन्होंने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना की और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया। वे थे, कौन थे? ऑप्शन ए NM जोशी, बी SA डांगे, सी लाला लाजपत राय, डी जवाहरलाल नेहरू। 23वें आंसर हो जाएगा NM जोशी, राइट आंसर। 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है WPI लेन देन के पहले चरण में औसत कीमतों में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि CPI खुदरा स्तर पर कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा कथन कह रहा है WPI बास्केट के विपरीत CPI बास्केट में सेवाओं भी सम्मिलित है। तीसरा कथन CPI की तुलना में WPI में खाद्य और पेय पदार्थों का भार अधिक है। इसमें भी हमें बताना है कौन सा युग्म या कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 या 3। तो हमें जो हमारा 24वां आंसर है उसका हो जाएगा ए, मतलब केवल 1 और 2 सही है। आइए हम 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है। कथन 2 इसकी स्थापना रोम में आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलन 1974 के परिणाम स्वरूप हुई थी। और कथन 3 कह रहा है इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रत्येक सदस्य के लिए खुली है। जैसा कि हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन सही पूछा है या गलत, तो इसमें सही पूछ रहा है तो सही के संदर्भ में आंसर देना है। सही क्या है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? केवल 1, केवल ऑप्शन ए में दिया है केवल 2, ऑप्शन बी में केवल 1 और 2, ऑप्शन सी में केवल 1 या 3, ऑप्शन डी में 1, 2, 3। 25वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 1, 2 और 3 तीनों सही है। अभी हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे के क्वेश्चन के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।